हेलो दोस्तों। तो आज हम नवोदय के बारे में नवोदय के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें देखो, नवोदय का जो गठन हुआ था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 के अनुसार हुआ था। मतलब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार क्या हुआ कि हर एक जिले में एक नवोदय का स्कूल होता है। और प्रति स्कूल में क्या होते हैं, कितने बच्चे होते हैं, एक क्लास में 80 बच्चे रहते। तो जो नवोदय की स्थापना हुई थी 1986 से ये शुरू हुआ था। और प्रति जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये एक स्कूल रखा गया। उसमें भी पर स्कूल हमें 80 बच्चे दिखाई देते हैं। अभी ये जो एडमिशन प्रोसेस होती है ये कब कब होती है? ये 5वीं परीक्षा पास होने के बाद 6 स्टैंडर्ड में एडमिशन मिलते हैं। 8 के बाद 9th में एडमिशन मिलते हैं और 11th में मिलते हैं। अभी 8 में किसको एडमिशन मिलते हैं? 8 स्टैंडर्ड में जो बच्चे छोड़ के चले गए हैं उनमें से ये अगर कुछ सीट हमारी खाली हो जाती है तो ये हमें 8 स्टैंडर्ड में हम अप्लाई करके क्या कर सकते हैं कि एडमिशन 9th स्टैंडर्ड में मिलता है। मतलब अगर जगह कुछ लोग छोड़ के चले गए तो ही आपको मिलता है। तो मेन जो आपकी एग्ज़ाम होती है वो कब होती है? 6 स्टैंडर्ड में। उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है एग्ज़ाम देने के लिए। इसके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। उसके बाद और आपका जो एजुकेशन जो 5वीं तक की पढ़ाई है वो क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट जो मान्यता प्राप्त स्कूल्स है, विद्यालय है, उसमें से ही आपका शिक्षण हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप ये जो एग्ज़ाम है नवोदय की वो दोबारा नहीं दे सकते। दोबारा मतलब 5वीं में दोबारा नहीं दे सकते। एक बार 5वीं में दे दी तो आप 8 स्टैंडर्ड में दे सकते हो। लेकिन अगेन अगर आपने देखो, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं 6, 7, 8 में उतनी ही सीट खाली रहती है उतने के लिए। अगर कोई छोड़ के नहीं गया आपके ज़िले में तो आपका नंबर वहाँ पे लगने का चांस ही नहीं। तो मतलब मेन एग्ज़ाम होती है वो 5वीं में, और 5वीं में आप 2 बार दे नहीं सकते। और एक है कि आपकी जो उम्र है, ठीक है, उम्र कितनी होनी चाहिए? आपकी 10 से 12 के साल के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, ईयर्स ओल्ड ही आप होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं। मतलब 13 साल नहीं होनी चाहिए, 9 साल नहीं होनी। 10 से 12 के बीच में ही बच्चों को यहाँ पे एडमिशन कराया जाता है। दूसरी बार नहीं दे सकते। अभी यहाँ पे आरक्षण होता है। आरक्षण यहाँ पे ग्रामीण जो क्षेत्र के विद्यार्थी है उनको 75% होता है, और जो शहरी से होते हैं उनको कितना बचता है फिर? 25%। और यहाँ पे कहा गया है कि 1/3 जो एडमिशन है, मतलब मैंने आपको कितनी बोली कि 80 सीट्स होती है नवोदय के। हर एक जिले में 80 सीट्स होती है, 80 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और उसमें से 1/3 क्या होनी चाहिए? गर्ल्स होनी चाहिए, मतलब लड़कियां होनी चाहिए। तो मिनिमम आपकी लड़कियां कितनी होनी चाहिए? 27। अभी ये नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। अगर लड़कियों ने ही अच्छा परफॉर्म किया तो 30 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। मतलब 80 में से हाफ लड़कियां भी हो सकती है, या मोर देन आधे से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 42 भी हो सकते हैं। अगर लड़कियों के ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं सभी लड़कियों के, तो ऐसे नहीं कि सर 27 ही लड़कियों के लिए। तो गर्ल्स के लिए 27 मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम उनके कितने होने चाहिए? 27। और यहाँ पे और एक चीज़ है कि अगर आप हैंडीकैप हो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा हैंडीकैप का। वो अगर है, मतलब आप अगर हैंडीकैप पर्सन हो तो, हैंडीकैप है तो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। हैंडीकैप पीपल के लिए 3 सीट्स रिजर्व होती है। 3% नहीं बोल रहा हूँ, 3 सीट्स होते हैं। और गर्ल्स के लिए होती है 27। और इसमें आरक्षण के बारे में और भी जानकारी हम लेंगे। अभी हमने आरक्षण देखा, बॉयज़ को कितना होगा, गर्ल्स क्या 27% से 27% नहीं 27 सीट होते हैं। वैसे ही जाति के आधार पे भी आरक्षण होता है।
ये जाति के आधार पे होता है। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है यहाँ पे, एसटी को 7.5% मिलता है और एससी को 15% मिलता है। ये कुल जो रिजर्वेशन होता है वो 50% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी इनके जो कट ऑफ्स होते हैं, वो इनके आधार पे ही होते हैं। मतलब हर एक स्कूल में कम से कम आपको जो मार्क्स लेने होते हैं वो ये रिजर्वेशन के आधार पे ही आपको एडमिशन मिलते हैं। दरअसल हर साल ये कट ऑफ जो होती है मार्क्स आपके, वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जिले में अलग अलग होती है। ये एडमिशन लेते समय जो सपोज आप जो डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका नंबर चयन किया जाता है। तो आप जो डिस्ट्रिक्ट में है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका कंपटीशन होगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से नहीं होता। तो अगर हम बात करें कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, देखो हर जिले की कट ऑफ अलग होती है। लेकिन अगर हम देखें तो नवोदय में ओपन कैटेगरी का कोई बच्चा है, अगर बॉयज़ के लिए ये कट ऑफ अलग होती है, बॉयज़ के लिए अलग होती है, गर्ल्स के लिए अलग होती है। तो अगर मान के चलो कि यहाँ पे बॉयज़ की कट ऑफ ये 95 ज़्यादातर हिस्सों में होती है, तो 94 to 95 आपको मार्क्स अगर मिलते हैं तो आपको नवोदय में मिलने के चांसेस होते हैं। वही अगर गर्ल्स की देखा जाए तो ये 92 से लेके 94 तक आपका एडमिशन अगर मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। वैसे ही अगर मार्क्स देखे जाए ओबीसी कैंडिडेट्स के, तो इनको भी 92 से लेके 94 तक अगर मार्क्स है तो एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। वैसे अगर गर्ल्स देखा जाए, ये बॉयज़ के लिए देखा, गर्ल्स के लिए अगर गर्ल्स के लिए एडमिशन देखा जाए तो वो जा सकता है 90 से लेके 92 तक। अभी यहाँ पे भी मैंने जैसे कहा कि ग्रामीण भाग रहता है और शहरी। देखो ग्रामीण भाग के लिए आपको हो सकता है कि इसमें 1-2 मार्क्स कम लगे, शहरी को क्या कि आपको ज़्यादा लगे, क्योंकि शहरी का जो परसेंटेज है वो 25% होता है, ग्रामीण का 75% होता है। तो ग्रामीण के लिए इसमें से हर एक को 2-2 मार्क्स कम करो या 3 मार्क्स कम करो तो आपका उतना जाएगा। मतलब ग्रामीण का कोई बच्चा अगर ओपन से है तो उसको 91 से 94 आ जाएगा, ये ग्रामीण के लिए है। ये रूरल एरिया से लिए, अर्बन एरिया के लिए, ये अर्बन एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए ओबीसी की कट ऑफ जनरली आपकी आ सकती है 90 से 92 तक आ सकती है। गर्ल्स के लिए 88 से 90 तक आ सकता है। ये जस्ट अंदाज़ा है, अगर आपको ये इतने मार्क्स है तो ज़्यादा चांसेस है कि आप लग सकते हैं। वैसे ही एससी और एसटी के बॉयज़ के लिए हम देखें और गर्ल्स के लिए, अर्बन के लिए देखें, तो इनको आप अगर 88 से लेके 90 पकड़ लो, और गर्ल्स के लिए वही 85 से लेके 90 पकड़ लो। और रूरल एरिया है तो 84 से लेके 89 तक आप कंसिडर कर लो एसटी के लिए, और गर्ल्स के लिए वो 80 से लेके 87 तक। अगर 80 मार्क्स है तो आपके चांसेस है कि मार्क्स नंबर लग सकता है। एससी के लिए वैसे ही बॉयज़ के लिए अगर अर्बन एरिया से है, शहरी विभाग से है, तो हो सकता है आपको 85 से लेके 90 के बीच में आपका नंबर लगे, और गर्ल्स के लिए वही नंबर हो सकता है ना 82 से लेके 88 तक। और रूरल एरिया है तो आपका 80 से लेके 85 तक दोनों में भी आपको लग सकता है। ठीक है, तो ये अगर आपको अगर रिजर्वेशन के है और आपको मार्क्स है तो इतने मार्क्स पे आप अपेक्षा रख सकते कि मेरा नंबर लग जाएगा। लेकिन अगेन ये कट ऑफ हर जिले का अलग हो सकता है, इससे कम भी मार्क्स पे आपका एडमिशन हो सकता है या इससे ज़्यादा भी कट ऑफ जा सकती है। ये जस्ट एक अंदाज़ा हमने बताया कि इतना हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि ये फिक्स है। ठीक है, अगर जिले का रिजल्ट अच्छा है, पेपर आसान है,
तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो वही कट ऑफ क्या होता है, कम से कम होता है। तो अभी हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या लगते हैं। अगली जो इंफॉर्मेशन है कि हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स ओपन के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। ओपन के लिए एक तो 5वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आधार कार्ड, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सबके लिए तो ये 5वीं पास होना चाहिए, नहीं तो हमें नवोदय में मिले 98 मार्क्स कन्फर्म है एडमिशन वगैरह। लेकिन आपका आधार क्या है कि 5वीं में आपने एग्ज़ाम ही नहीं दी है, हाँ, नवोदय में एडमिशन हो गया, ये मार्क्स मिल गए एग्ज़ाम में एंट्रेंस में, और आपने क्या हुआ कि आपने एग्ज़ाम ही नहीं दी अच्छी तरह से, या दी ही नहीं और फेल हो गया, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप अगर नवोदय में भी अच्छे मार्क्स मिले तो अच्छी बात है, तो आपका जो 5वीं है वो भी अच्छा करना पड़ेगा। तो आपको 5वीं पास तो होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो तबीयत खराब होने की वजह से भी होता है। तो कुछ भी हो तो आपको 5वीं पास तो करना है। उसके लिए उसके बाद है कास्ट, अगर जाति का प्रमाण पत्र, आप कोई रिजर्व जाति के आधार पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास, मैं कैटेगरी से हूँ और मैं कुछ दिनों में आपको सबमिट कर दूंगा, तो नहीं चलेगा। जब आपको मार्क्स मिल गए और उन्होंने बोला है उसी टाइम पे आपको रेडी रखना चाहिए, उसको उनको देना चाहिए, नहीं तो आपका नंबर वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अगर आपको पता है कि मार्क्स आ गए अच्छे तो तुरंत लग जाओ, क्या करने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए, जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर आप रूरल एरिया से आते हो, ठीक है, ग्रामीण भाग एरिया से आते हो, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट जो कि आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय ही आपके पास होता है, तो अच्छी तरह से आपके पास रखो। अगर घूम गया है तो उसको वापस से आप निकाल सकते हो। हैंडीकैप पर्सन हो तो फिर आपको हैंडीकैप का भी सर्टिफिकेट लगेगा। हैंडीकैप पीपल के लिए हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगता है। और लास्ट में आधार कार्ड। आधार कार्ड तो ज़रूरी अभी कंपलसरी हो गया है, ठीक है। तो आधार कार्ड आपका जो भी अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपका थंब नहीं आता है तो शायद जो भी पेरेंट्स का है उस अकॉर्डिंग ये रहेगा। तो आधार कार्ड आप अपना अपडेट रखो, ठीक है। तो ये जो नवोदय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।